हेलो दोस्तों, टॉप बेस्ट @45 युग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जो कि सुलिखित और कल्पनाओं से भरी है। कहानी एक छोटे से गांव की है। एक छोटे शहर रतनपुर की कहानी है। इस शहर में एक बहुत ही अमीर परिवार था। ये परिवार बस दिखावे का ही अमीर था, लेकिन दिल से बहुत कंजूस था। लेकिन कहते हैं लोग, जहाँ कुछ बुराई होती है वह कुछ अच्छाई भी जरूर होती है। उसी परिवार में एक बहुत होशियार और समझदार लड़का था जिसका नाम था निर्मल। निर्मल बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही स्मार्ट लड़का था। पूरे गांव की लड़कियों की निगाहें ये बस उसी पे टिकी रहती थी। वो उसकी एक झलक देखने को बेताब रहती थी। एक दिन निर्मल अपनी छत पे पढ़ रहा था। गर्मी का मौसम था, होले होले हवा चल रही थी। उसने आसमानी रंग की शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। चेहरा उसका धूप से लाल हो गया था, बिल्कुल टमाटर की तरह। उसकी शर्ट की बटन खुली हुई थी। घर में कुछ उसके यहाँ फंक्शन था। फंक्शन में भाभी की बहन आई हुई थी। वो गर्मी में छत पर बैठा पढ़ रहा था। भाभी की बहन रुचि कपड़े डालने ऊपर आती है। वो उसे देखती है और तुरंत अपनी बहन के पास जाती है। कहती है, दीदी ये बता, तेरे घर में ये इतना स्मार्ट लड़का कौन है? बहन मुस्कुराती और कहती, अरे पगली, तुझे शायद याद नहीं, ये तो तेरे बचपन का दोस्त है निर्मल, जिसके साथ खेलने के चक्कर में तू अपना खाना पीना सब त्याग देती थी। जब तू घर जाने को होती तो ये चुपके से बहुत रोता था और कहता था, मुझे इसी के साथ जाना है, जहाँ ये जाएगी वही जाऊंगा। रुचि ये सब बातें सुन के फूले नहीं समा रही थी। वो शर्माते हुए अपनी दीदी के कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही छत से आवाज आती है, भाभी बहुत जोर से प्यास लगी है, प्लीज पानी दे दो। रुचि जैसे ही आवाज सुनती है झट से बाहर आ जाती है, मानो कि वो आवाज उसी को बुला रही हो। उसकी दीदी जैसे ही गिलास पानी के लिए उठती है, वो कहती, दीदी आप और काम देख लो, मैं पानी दे देती हूँ। दीदी कहती है, ठीक है। निर्मल बहुत सीधा साधा और शर्मिला लड़का था। वो अपनी किताब में ही खोया था। रुचि पानी लेके जाती है और मन ही मन सोचती, काश निर्मल मुझे पहचान ले। वो जैसे ही छत पे आती है देखती उसकी शर्ट खुली हुई है और गाल बिल्कुल लाल हो गए। उसकी होंठें बुक पड़ रही थी, लेकिन उसे लग रहा था मानो उसी से कुछ कह रही हो। गिलास में पानी लिए वही बैठ जाती है और उसे गौर से देखने लगती है। उसी टाइम तेज हवा का झोंका आ जाता है। दोनों अपने में खोए हुए थे। हवा के झोंके में उसकी बुक का पेज पलट गया था। वो उसे संभालने लगता, तभी देखता है कि बुक पे एक परछाई पड़ती है। उस परछाई में जुल्फे उड़ रही थी। यह देख वो सामने देखता है और कहता, थैंक यू, बहुत तेज प्यास लग रही थी। रुचि कहती, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। इतना कहकर रुचि चली जाती है। रुचि भी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन निर्मल पर उसकी सुंदरता का असर नहीं पड़ा। वो पानी पी के फिर पढ़ने लगता है। ये पढ़ाई वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए कर रहा था। उसका सपना सिर्फ अपने शहर से बाहर जाना था, इसलिए वो इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं दिया करता था। उसका इंटरव्यू कुछ दिन बाद ही था। भाभी उसके लिए कुछ पकवान बना रही थी। रुचि पूछती, दीदी ये क्यों बना रही हो, ये तो सब हलवाई बनाएंगे ना। दीदी जवाब देती है कि निर्मल का इंटरव्यू है, बहुत बड़े शहर में, उसे परसों जाना है, इसलिए मैं ये सब उसके लिए बना रही हूँ। रुचि ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है और उदास मन से कहती, दीदी लाओ, आपकी हेल्प करवा देती हूँ। वो उन 2 दिन में न कुछ सही से खाती है न पीती है। तो उसकी दीदी पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या, जाओ आराम कर लो। वो आराम करने चली जाती है।
और कमरे में जाके खूब रोती है। दीदी को उसकी सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। दीदी दौड़ के आती है, पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मल ने तो नहीं परेशान किया, वैसे तो बहुत सीधा साधा है, वो कभी किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता। वो कुछ भी जवाब नहीं देती है और जोर जोर से रोने लगती है। निर्मल की भाभी निर्मल को आवाज लगती है, निर्मल और निर्मल, तुमने मेरी बहन से क्या कहा है? वो जब से छत से आई है तभी से रोए जा रही है। निर्मल अचंभित होकर देखने लगता है और कहता है, भाभी मेरी क्या मजाल, मैं भला क्यों कहूँगा उसे कुछ। कहाँ है रुचि, मैं अभी पूछ लेता हूँ, वो क्यों रो रही है। जैसे ही वो रुचि के पास जाता है, रुचि सहम जाती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसकी सांसें थमी की थमी रह जाती है, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। निर्मल उससे पूछता है, क्या हुआ रुचि, मेरे से कोई गलती हो गई है क्या? रुचि मन ही मन सोचती है, काश मेरा दिल का हाल ये समझ पाता मैं, यदि अपने आप बयां करूं, कहीं ये गुस्सा हो के कल की बजाय आज न चला जाए। वो साधारण शब्दों में जवाब देती है, कुछ नहीं, तुम्हारे यहाँ फंक्शन खत्म हो जाएगा तब मुझे दी और तुम सबको को छोड़ के वापस जाना होगा। यही सोच के रोना आ रहा है। वो गहरी सांस लेता है और कहता है, अच्छा तो ये बात है, मैं भाभी से कह दूंगा कि वो तुम्हारे घर पर बात कर ले कि तुम्हें कुछ दिन के लिए और यहीं रहने दे। वो दबी हुई आवाज में बोलती है, ठीक है, लेकिन तुम कब जाओगे, फिर कब वापस आओगे? पता नहीं, मेरा कुछ, मेरी जॉब लग गई तो छुट्टी पे डिपेंड करता है, जब छुट्टी मिलेगी तभी आ पाऊंगा। कहती है, ठीक है, कोशिश करना जल्दी आने की। निर्मल कहता, ठीक है, और कमरे से वापस चला जाता है। वो करवटें बदल बदल कर उसके फोटो को चूमने लगती है, मानो उसे सारे जहां की खुशियां मिल गई हो कि आज निर्मल से बात हो गई। तभी उसकी दी आ जाती है, कहती है, क्या हुआ, अब तो तुम बहुत खुश लग रही हो, ऐसा क्या कहा मेरे देवर जी ने? वो पलके झुका के और अपनी जुल्फों को समेटते हुए बोलती है, कुछ नहीं दी, बस बचपन की कुछ याद आ गई थी कि कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ खेलते थे। पता नहीं क्यों हम बड़े हो गए, क्या दिन थे, काश आज हम बड़े नहीं होते तो हमें अलग नहीं होना पड़ता। बातों ही बातों में उसने अपने मन की बात कह दी थी, लेकिन उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ कि उसने सब कुछ दी को बता दिया। दीदी उसके इशारे सब समझ जाती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है। वो सुनते ही शर्मा के वहां से भाग जाती है। निर्मल अपनी पैकिंग कर रहा था, वो चुपके से उसे देखती है। उसका सामान बैग में सही से नहीं आ रहा था। निर्मल अपना सामान रखता फिर निकलता, रखता फिर निकलता, ये देखकर रुचि को हंसी आ जाती। हंसी सुन मुड़कर देखता है, रुचि तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, शर्माते हुए बोलती है रुचि, क्या मैं तुम्हारा सामान रखने में मदद कर दूं? वो कहता है, हाँ यार, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सामान सही से बैग में आ ही नहीं रहा। वो सामान उसका रखने लगती है, तभी एक तस्वीर मिलती है, उसमें उसके बचपन की फोटो होती है। वो कहती है, इसे क्यों ले जा रहे हो? वो कहता है, ये मेरे बचपन और माता पिता की फोटो है, इसलिए ले जा रहा हूँ। वो कहती है, इसमें जो छोटी बच्ची है, क्या तुम इसे जानते हो? कहता है, नहीं, ये मेरे बचपन की दोस्त है। माँ से पूछता था इसके बारे में, वो कहती थी, ये बेटा जब हम किराए पर रहते थे तो वह भी वहाँ रहती थी, तुम इसके साथ बहुत मजे करते थे। अब वो कहाँ रहती है पता नहीं। तभी से बस मैं इस फोटो को देखता हूँ कि काश मेरा बचपन वापस आ जाए और मैं इस लड़की से बस एक बार मिल लूं, मैं उससे अपने मन की बात कह सकूं। तभी रुचि गहरी सांस लेती है और उसके चेहरे की तरफ देख के कहती है, क्या दिल की बात कहते उससे वो मुझे बता दो, क्या पता कहीं ये मुझे मिल जाए।
मैं उसे तुम्हारे दिल की बात बता दूंगी। वो अपनी दास्तान बताने लगता है कि एक बार की बात है, हम दोनों खेल रहे थे, तभी मेरे चोट लग जाती है। वो मेरी बहुत पक्की सहेली थी। वो तुरंत मंदिर जाती है और रो रो के भगवान से मेरे लिए दुआ मांगने लगती है कि ये भगवान मेरे दोस्त को सही कर दो, उसकी जगह मुझे दुख दे दो। मैं ये सब सुन के सोचता हूँ, जो लड़की बस मेरी जरा सी चोट पे इतना परेशान हो रही है, तो बड़े होकर मेरा कितना ख्याल रखेगी। तभी से बस मैं उसी के ख्याल में खोया रहता हूँ कि बस मैं अच्छी से नौकरी पा जाऊं और फिर ये बात घर वालों को बता दूंगा। अब बस रुचि का मन कर रहा था मैं किसी भी तरह निर्मल को अपनी बाहों में ले लूं। उसकी आंखों की पलकें झपक ही नहीं रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि सारा जहां उसके कदमों में आ गया हो। वो उसकी तरफ देखता है, कहता है, क्या हुआ, तुम क्या उसे जानती हो? वो कहती है, नहीं, तुम्हारी दीदी जानती है। वो कहता है, सच। अब उसकी खुशी 4 गुनी हो गई थी। वो कहता है, बस तो मेरा काम बन गया, मेरी जॉब लग जाए तब मैं अपने दिल की सारी बात भाभी को बता दूंगा। रुचि खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मन ही मन उसने अपना जीवन साथी उसे बना लिया था। अब बस उसे निर्मल की जॉब का इंतजार था। वो जल्दी ही सारा सामान पैक कर देती है और बोलती है, ऑल द बेस्ट, अपना इंटरव्यू अच्छे से देना ताकि तुम्हें अपना जीवन साथी जल्दी मिल सके। निर्मल कहता है, तुम ठीक कह रही हो रुचि, मैं अच्छे से और पढ़ लेता हूँ ताकि मैं सारे सवाल का जवाब दे सकूं और मेरा सिलेक्शन अच्छी कंपनी में हो जाए। फिर मैं अपनी सारी इच्छा पूरी कर लूंगा। आज वो दिन आ गया था। वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा था और आज मन ही मन गुनगुना रहा था। भाभी ये सब देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना गुमसुम लड़का आज मन ही मन गुनगुना कैसे रहा है। भाभी कहती, क्या बात है देवर जी, आज किसी ने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी क्या? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी जॉब लग जाए, फिर मैं आपको सब बता दूंगा। शायद जो मैं चाहता हूँ मेरी जॉब से मिल जाए। भाभी पूछती, अभी बताओ न देवर जी। निर्मल कहता है, नहीं भाभी जी, समय आने पर सब बता दूंगा। इतना कहकर वो इंटरव्यू को निकल जाता है। रुचि अब बस इंतजार कर रही थी। निर्मल की जॉब का 2 दिन बीत जाते हैं, कोई फोन नहीं आता है। जब भी किसी का फोन आता है वो दीदी से पूछती, क्या घर से फोन था, ताकि दीदी एक बार कह दे, नहीं, निर्मल का फोन था। ठीक शाम के 5 बज रहे थे। शाम ढल रही थी, ठंडी हवाएं धीरे धीरे चल रही थी, मानो कि वो कोई पैगाम सुना रही हो। वो बस एक फोन सुनने को बेताब थी। तभी फोन की घंटी बजती है। वो दौड़ के फोन उठाने ही वाली होती है कि दीदी फोन को उठा लेती है और कहती है, क्या बात है, किसके फोन का इंतजार है, इतनी जल्दी भी क्या है? यदि निर्मल का फोन हुआ तो मैं सब कुछ उसे बता दूंगी। वो शर्मा के वहां से भाग जाती है। निर्मल का फोन उठ चुका था। वो ये सब बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रणाम, मेरा सिलेक्शन हो गया है। भाभी कहती है, बधाई हो, अब जल्दी से घर आ जाओ और मुझे कुछ तुम्हें सरप्राइज देना है। वो कहता है कि कल मैं मॉर्निंग में आ जाऊंगा, फिर मुझे भी कुछ आपसे पूछना है। अगले दिन निर्मल घर आता है। रुचि बस दिल थाम के बैठी हुई थी। अब बस भाभी और देवर की बात का इंतजार था। जैसे ही निर्मल कुछ भाभी से कहने वाला ही होता है कि भाभी बोल पड़ती है कि मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे, तुम्हें किसी के बारे में बताना है। और कहती है, पहले तुम पूछो, तुम भी तो कुछ पूछने वाले थे। वो कहता है, नहीं भाभी, आप पहले पूछो। भाभी कहती है, मुझे तुम्हारे बचपन की दोस्त के बारे में बताना है। निर्मल मन ही मन सोचता है कि भाभी ने तो मेरे मन की बात छीन ली।
वो झट से कहता है, भाभी बताओ कौन सी दोस्त, क्या आप मेरी बचपन की दोस्त को जानती हो? वो कहती है, हाँ देवर जी। निर्मल कहता, कहाँ रहती है? वो कौन है? मुझे उससे मिलना है और उससे कुछ कहना है। भाभी कहती है, क्या कहना है? मुझे बता दो, मैं कह दूंगी। वो कहता है, नहीं, मैं उससे खुद कुछ कहना चाहता हूँ। तब भाभी कहती है, उसे भी कुछ कहना है तुमसे? तो वो कहता, अभी एड्रेस बता दो, मैं उसके घर चला जाता हूँ। भाभी एड्रेस बताती है, हाउस नंबर 102, मदनपुर, जिला सहारनपुर। वो पता सुन के चौंक जाता है, कहता है, ये पता तो भाभी जी आपके घर का ही है। भाभी कहती है, बिल्कुल सही पहचाना जी, हाँ ये पता मेरे घर का ही है। आपके बचपन की दोस्त मेरे घर पे ही रहती है। वो खुशी से नाचने लगता है और अपनी बाइक से जाने के लिए बाइक साफ करने लगता है। तभी भाभी कहती है, देवर जी प्लीज रुचि को अपने साथ ही ले जाना, नहीं तो वो लड़की वहाँ मिलेगी नहीं। वो चौंक जाता है और अचंभित होकर रुचि को देखता है और कहता है, क्या रुचि उसको जानती है? तभी रुचि शर्मा जाती है और अपने दुपट्टे को संभालने लगती है। वो ये सब देखकर सब समझ जाता है। ओ भाभी, तो वो और कोई नहीं रुचि ही है, मेरी बचपन की सहेली। वो अपनी भाभी से कहता है, प्लीज भाभी अब जल्दी से भैया और अपने घर पे बात कर लो, अब मैं अलग नहीं रह पाऊंगा रुचि से। रुचि खुशी से झूमने लगती है और शर्मा के कमरे में चली जाती है। दीदी घर पे बात करके शादी फिक्स करवा देती है। आज वो अपनी फैमिली के साथ पुणे रहा है। निर्मल अपने सपनों के साथ साथ अपनी ख्वाहिशें भी कर लेता है। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।